नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। गुजरात में 2002 के गोधरा वाक़ये के बाद फैले फसादात में बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई अज़मतदारी की गई और इनके ख़ानदान के 7 अफराद को कत्ल किया गया था। एक तवील कानूनी लड़ाई के बाद CBI अदालत ने इन 11 मुजरिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। यूम आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर गुजरात हुकूमत ने एक कमेटी की रिपोर्ट की बिना पर इन 11 मुजरिमीन को माफ़ी देकर रिहा किया है। इस फैसले से नाराज़गी का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद व हुकूमत गुजरात से इस फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा करते हुए नेशनल वीमेंस फ्रंट गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान की जानिब से जगत सर्कल पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सना सुल्ताना और दीगर ज़िम्मेदारान के अलावा कसीर तादाद में ख़वातीन व अवाम ने शिरकत की। मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल जी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं मोहम्मद इरशाद, जी मीडिया, गुलबर्गा। Anur Multi-Speciality Hospital, most advanced trauma care center in Kalburgi. नेशनल वीमेन फ्रंट की जानिब से आज हम जगत सर्कल पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तमाम लेडीज़ जो है बिल्किस बानो के केस में जो रेपिस्ट रिहा हुए हैं उसके ख़िलाफ़ हमारा यानी कि ये प्रोटेस्ट आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हम जैसे देखते आए हैं और बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा भी है, गुजरात जो दंगे हुए हैं 2002 में, और उसमें एक बहुत बड़ा मामला एक बिल्किस बानो का जो है मशहूर हुआ है। एक गैंग रेप, एक 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत, उस पर जो है 11 मेंबर्स जो गैंग रेप करते हैं और उसकी 3 साल बच्ची को कत्ल किया जाता है और उसके 17 फैमिली मेंबर्स में से ऑलमोस्ट 14 फैमिली मेंबर्स को ख़त्म किया जाता है। 5 औरतें उसी की सेम फैमिली की यानी कि गैंग रेप होती हैं। तो ये बहुत ही हवलनाक यानी कि बर्बरियत वाला जो इंसिडेंट्स हुआ है, उसके बाद जो बिल्किस बानो जिन हालात से गुज़रती हैं और एक लॉन्ग बैटल जो लड़ती हैं जस्टिस के लिए, वो बहुत ही यानी कि सराहनीय है। और इतनी लॉन्ग बैटल लड़ने के बाद जब रेपिस्ट को सज़ा होती है 15 साल बाद, वो जो है अमृत उत्सव के वक्त महोत्सव के वक्त जो है रिलीज़ होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस जो मनाया जा रहा था हमारा 75वां, उस दिन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यानी कि जो रेमिशन पॉलिसी के तहत उन्हें रिहा किया जाता है। तो ये बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त जो है ये फ़ैसला लिया है गुजरात गवर्नमेंट ने। और हम समझते हैं कि जितनी यानी कि अज़ियत उसने सही थी, इतने साल वो यानी कि जीना सीख रही थी इस बर्बरियत से, और इस हौलनाक यानी कि वाक़े के बाद वो कुछ हद तक शायद संभल सकी थी इतने सालों में। और इन रेपिस्ट का रिलीज़, अब ये रेपिस्ट जो रिहा हो रहे हैं, शायद वो अब इस यानी कि इस हौलनाक दौर से फिर दोबारा से गुजरेगी। कई हमने देखा है कि हमने पढ़ा भी है कि इन सालों में जब भी वो रेपिस्ट यानी वक्तन बाहर आते थे बेल पर, वो हमेशा अपना लोकेशन चेंज करती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बदसुकूनी वाली और यानी कि दहशत में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और जहाँ तक ये रेपिस्ट जब छूट के आते हैं हमारे इंडिपेंडेंस के दिन, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की बात करते हैं, और उसी दिन 11 रेपिस्ट रिहा होते हैं जेल से। तो ये बहुत ही यानी कि फ़िक्रमंद बात है। सोसाइटी के लिए गलत मैसेज जा रहा है, ना सिर्फ हम मुस्लिम औरतें बल्कि समाज में रहने वाली हर औरत के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हम देखते हैं कि 11 रेपिस्ट जब छूटते हैं तो VHP मेंबर्स जाके इन्हें यानी कि हार डालते हैं, इन्हें मिठाई खिलाते हैं, इनके पैर छूते हैं। तो ये एक मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ रेपिस्ट के अच्छे दिन आए हैं, रेपिस्ट के यानी कि इन्हें गवर्नमेंट बैकअप मिलेगा। लेकिन एक यानी कि अगर ये डिनाई करते हैं बिल्किस बानो के लिए, ये सिर्फ एक मुस्लिम औरत का मामला नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के औरतों के मामला है। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये डिमांड है कि इस मामले को सिर्फ मुस्लिम का चश्मा पहन के ना देखा जाए, बल्कि ये औरतों की सेफ्टी का मामला है। ये एक बड़ा थ्रेट है। इस तरह के रेपिस्ट रिहा होना समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि एक लॉन्ग बैटल के बाद जो जस्टिस होता है और बाद में ये रेपिस्ट इतनी आसानी के साथ बाहर आ जाते हैं। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि जिस ग्राउंड पे इन्हें छोड़ा गया है, जो रेमिशन पॉलिसी 1992 को फॉलो किया गया है, जबकि एक नई पॉलिसी ऑलरेडी रेडी थी, रेमिशन पॉलिसी 2014।
जिसमें बहुत सारे क्लॉज डाले गए थे, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि जिन्हें डेथ पेनल्टी दी गई है या डेथ सेंटेंस दिया गया है वो बाहर नहीं आ सकते, रेमिशन पॉलिसी के तहत नहीं आते, और जिनके डेथ पेनल्टी को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में चेंज किया गया है वो भी इसमें नहीं आ सकते, एग्जम्प्टेड हैं। और जैसे सीरियस क्राइम्स है, जैसे रेप है, मर्डर है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके तहत ये रेपिस्ट बाहर नहीं आ सकते इस पॉलिसी के तहत। इसको सरपास करके जो ओल्ड एक्सपायर्ड पॉलिसी थी 1992 की, उस पॉलिसी के तहत इन्हें बाहर निकाला गया। और जो कमेटी बिठाई गई, 12 मेंबर की जो कमेटी बिठाई गई, उसमें हमें ये जानना है कि इसमें कितने न्यूट्रल यानी कि मेंबर्स थे और कितने पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल या फिर आरएसएस के मेंबर्स थे जो ये रेपिस्ट इतनी आसानी से बाहर आ गए। यानी कि किसी रेपिस्ट को रेमिशन पॉलिसी के तहत लाने के लिए बहुत सारे बॉडीज़, बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है, जैसे जेल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जेल सुपरिटेंडेंट होता है, होम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ये सारे लेवल से गुजर के कोई एक पॉलिसी जो है उसके तहत, ये रेमिशन पॉलिसी के तहत कोई क्रिमिनल बाहर आता है। और इसमें सर्टन कंडीशंस है, वो क्रिमिनल्स इस यानी कि पॉलिसी के अंडर में आएंगे जो अबव 60 ईयर्स हैं, जो विमेन है या ट्रांसजेंडर है या टर्मिनली इल है, उन्हें इस पॉलिसी के तहत छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सारी क्राइटेरिया फिट नहीं होता, यहाँ पे बहुत हद तक मैनिपुलेशन हुआ है। तो हमारी ये जो है स्टेट गवर्नमेंट और गुजरात की जो गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी के तहत ये जो क्रिमिनल्स बाहर आए हैं इसको यानी कि रिवर्ट किया जाए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये सिर्फ बिलखस बानो के लिए नहीं बल्कि हर समाज में रहने वाली हर औरत के लिए गलत मैसेज भी है और एक यानी कि उनकी सेफ्टी के लिए थ्रेट है। तो हम चाहते हैं कि हम जो है बिलखस बानो को सपोर्ट करते हैं, उसके लिए स्टैंड करते हैं, उसके हम बराबर के शरीक हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के क्रिमिनल्स फ्री ना घूमें और वुमेन सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दें। ये जो 11 रेपिस्ट, ये अलेज्ड रेपिस्ट नहीं है, ये कन्विक्टेड रेपिस्ट जो रिहा हुए हैं, इससे ये क्लियर मैसेज देना चाह रही है गवर्नमेंट कि औरतों पे इस तरह के मजालिम होते रहेंगे, और अगर वो मुस्लिम औरत है तो जस्टिस डिनाई करेंगे, यानी कि टारगेटेड क्राइम्स होते रहेंगे, और जो इन क्राइम्स को सपोर्ट करेगा या उनके साथ स्टैंड करेगा उन्हें भी यानी कि जेल के अंदर भेजा जाएगा, जैसे टी स्टार के साथ हुआ या जो है सिद्दीक तपन के साथ हुआ। तो हमारी ये डिमांड है कि ना सिर्फ यानी कि सबकी डिमांड को एक्सेप्ट करें, बल्कि बिलखिस बानो को भी यानी कि जस्टिस दें और रेपिस्ट को जो है ना फिर से रीअरेस्ट करके जेल भेजा जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ नेशनल वुमेन फ्रेंड्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखा इसलिए रखे हुए हैं कि बिलखिस बानो जो 2002 को गोधरा कांड में उनका रेप किया गया है और उनकी फैमिली के 14 मेंबर्स को कत्ल कर दिया है, इसके लिए हम जस्टिस फॉर बिलखिस बानो के तहत ये प्रोटेस्ट करे हैं। देखिए, आज के देश का माहौल ऐसा हो गया है कि ये दरिंदे आम खास घूम रहे हैं, और 15 अगस्त के दिन इतना अच्छा, हमारा आज़ादी के दिन इन रेपिस्टों को जो है ना रिहा किया जाता है, और उसी वक्त सुबह में जो है ना मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है ना अपनी स्पीच देते हैं कि बेटी के लिए हम ऐसा करेंगे, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करेंगे, इनके एम्पावरमेंट के लिए ऐसा करेंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कहाँ तक दिखता है, कहाँ तक नज़र आता है। फिर शाम आते आते ये फैसला सुना दिया जाता है कि जो बिलखिस बानो एक दर्दनाक वाक़या से गुजर चुकी हैं, उनके रेपिस्टों को 11 रेपिस्टों को जो है ना रिहा किया जाता है। ये मेरा डिमांड है, और गुजरात गवर्नमेंट से और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं डिमांड करती हूँ और इस बात की कंडेम करती हूँ कि उन रेपिस्टों को जल्द से जल्द जो है ना सज़ा दे दिया है। और एक मैं चंद